सुनने को मिला है कि इमरजेंसी से पहले का पॉलिटिक्स इंडिया में और इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स, टी.एन. शेषन जी ने बोला था कि डीजेनरेटिंग इंडिया। देन हाँ, अभी क्या है, मैं भी ऐसे ही हूँ। मुझे सराउंडिंग में जो लोग होता है वो लोग बोलता है कि दादा ये नहीं बोलना चाहिए सर, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स में इसको करके आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। समुदाय के लिए आप विजन डॉक्यूमेंट बना के पॉलिटिक्स में क्या मिलेगा आपको, वो तो नहीं मिलेगा। आप कोई वेलफेयर स्कीम दीजिए इनको, कोई ये बेनिफिशियरी स्कीम दीजिए। तो मैंने देखा इंडियन पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स करने के लिए लोग आते हैं, कोई एक्सीडेंटली आता है, कोई मिशन विजन लेके आता है। जो मिशन विजन लेके आता है वो कुछ काम करके जाता है, ये शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम। जो मिशन विजन नहीं, जिसका नहीं है, फिर भी वो पॉलिटिक्स में आता है, तो वो शायद लंबा टाइम के लिए भी वो टिकता है, क्योंकि उनको पता है कि वोट कैसे लेना है। लेकिन वो जितना भी लंबा टाइम रहे, कुछ काम करते नहीं है समाज के लिए। अभी मैं हग्रामा मोहिलरी जी का मैं राइवल नहीं हूँ, उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक समय पे वो भी रिवोल्यूशनरी था। लेकिन मूवमेंट का जो थेसिस था, उस थेसिस के हिसाब से उसने 17 इयर्स में काम नहीं किया। उनका फाउंडर जो चेयरमैन था, उसके लिए भी उसने कुछ नहीं किया। उसका स्टेचू मैं बनाया BLT का, उसके नाम पे 5 करोड़ का स्टेडियम बना रहे पूरा बोडोलैंड में। आपने ये क्यों किया? क्योंकि उसको रेस्पेक्ट देना है। इट इज़ नॉट बिकॉज ओनली हग्रामा मोहिलरी जी, इट इज़ फॉर द बोडो सोसाइटी। कि बोडो सोसाइटी को जानना है वीर शिलागांग कौन है, बोडो सोसाइटी को जानना है बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जी कौन है, बोडो समाज को जानना है नीलेश्वर ब्रह्म जी कौन है।